हाजिर है आज का सवाल लेकर और आज के सवाल में बात होगी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मथुरा स्थित ईदगाह का जो फैसला है उसे ठुकरा दिया है। कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष की मांग पर कोर्ट कमिश्नर के सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई जारी रखे। अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी और कोर्ट के आदेश से हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह का सर्वे किए जाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वव्यापी दिशा निर्देश मांगने वाले एक अस्पष्ट आवेदन पर कार्रवाई की। शाही ईदगाह कमेटी ने सभी मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने का विरोध किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका सुने। हाईकोर्ट के अभी सर्वे का आदेश नहीं देना है। तो इसी को लेकर महाबहस होगी और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। फाजिल अहमद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सर स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। राज पुरोहित मधुर जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आपका भी सर स्वागत है आर्य न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार जी। राज पुरोहित जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है क्योंकि जिस तरह से ईदगाह को लेकर, मथुरा शाही ईदगाह को लेकर जो इंतजार था, सर्वे का इंतजार था, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई है और हाई कोर्ट को कहा गया है कि हाई कोर्ट ही इसकी जो है पुष्टि करे, हाई कोर्ट ही इसका फैसला दे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका आपको तो लगा है सर? कोई विशेष झटका का ये नहीं देखा जा सकता है। इस समय सनातन को लेकर के जी जो अभी प्राचीन काल में यदि देखा जाए तो मुगल शासन काल में तमाम ऐसे आक्रांताओं द्वारा तमाम मंदिरों को तोड़ करके कम से कम 4 मंदिरों को तोड़ करके वहां पर पुनर्मस्जिद का निर्माण किया गया जी। ऐसे में कुछ मुख्य जो हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा, जहाँ पर विवाद चल ही रहा है, लेकिन जहाँ राम राज्य की स्थापना हो रही है वहाँ के लेकर के बहुत जल्दी खड़े नजर आए। तो ऐसे में कोर्ट का हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि धर्म न्याय सम्मत चलता है और धर्म जो है हमेशा न्याय की प्रक्रिया पे ही विश्वास रख करके कार्य किया है। तो न्याय पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आने वाले कुछ समय में ही ये चीजें कहीं ना कहीं साक्षात्कार इसका होगा। मतलब पुरोहित जी, आपके कहने का मतलब है फैसले पर जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें न्याय जरूर मिलेगा और मुस्लिम पक्ष को ही झटका लगेगा। उस न्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उस पर दोबारा से वो विवेचना करेंगे, उस चीज को वो समझेंगे जी। देखिए, ये सनातन की भूमि है और सनातन की भूमि में सम्मान सबका है। पंथ हो सकते हैं, समुदाय हो सकते हैं, जातियां हो सकती हैं, विभाजन हो सकता है, लेकिन धर्म केवल सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म। और जिसको लेकर के तमाम प्रकार से ऐसे आक्रांताओं से घिरा हुआ ये भारतीय जनमानस कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां लोगों में बनती ही रहती हैं, लेकिन भारत धर्म को लेकर के जो व्यक्तियां हैं वो कहीं आप लोगों के समक्ष हैं और उजागर होती हुई दिखाई भी पड़ रही। मुझे नहीं लगता इससे कोई व्यक्ति विशेष या जाति समुदाय या कोई समुदाय के व्यक्ति को हाथ होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में यदि आपकी सभ्यताओं को या फिर किसी सभ्यताओं को हिसाब करने का यदि किया गया हो तो उसको हम, हमारी सरकार या फिर हमारे संत महात्मा उसको पुनरुत्थान के लिए कहीं ना कहीं सतत प्रयास करेंगे। और ठीक है सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। फाजिल अहमद है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। हाँ फाजिल जी, जिस तरह से आपने राज पुरोहित जी को सुना कि सनातन की नगरी है, सनातन का धर्म है और हमें जरूर इस पर फैसला पूरा न्याय मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी फाजिल जी इस पर? देखिए, ये लोग सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई सनातन देश में है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि सिर्फ सनातन का देश है, ये गलत है। पूरा मथुरा में एक संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय। पूरे मथुरा से हजारों बुद्धिस्ट मूर्तियां निकली और वो सब सुरक्षित है उस संग्रहालय में। और मान सिंह बौद्ध हैं जो पिछले कई साल से कह रहे हैं कि जो मंदिर, कृष्ण का मंदिर जो ये लोग बनाते हैं, जो भगवान कृष्ण का मंदिर है, वो एक्चुअली राजा का मंदिर है। और ये लोग जो बार बार बातें करते हैं ना, ये केवल राजनीतिक बातों में जनता को उलझाते हैं। कंस का महल है जमुना के किनारे, आज भी कंस का महल है, वहां पे कारागार है और वहीं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उसी जगह भगवान कृष्ण के जन्म का भव्य मंदिर बनना चाहिए। हम सब लोग उसके साथ हैं, लेकिन ये लोग अपनी राजनीति करने के लिए, देश में बातें करने के लिए, अरे भाई यहाँ पे 125 करोड़ जनता में
30 करोड़ आदिवासी है, 30 करोड़ बुद्धिस्ट है, कि 35 करोड़ मुसलमान है, 15 करोड़ सिख है, 15 करोड़ ईसाई है। खाली एक बात कह देना कि सनातन का देश है, सनातन की सरकार जरूर सनातन की है, लेकिन ये कह देना कि पूरा देश सिर्फ सनातन का है, ये चीज ठीक नहीं है। और यही बातें लोगों को आगवाड़ लगती है। जी जी, यही बात लोगों को खलती है कि ये लोग सिर्फ एक धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण धर्म का तुष्टीकरण करके और सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। अरे भाई, इस देश में सरकारों का काम मंदिर बनाना थोड़ा ही होता है। अब राजा कंस का महल आज भी जाके देख ली, जमुना किनारे है, एग्जिस्ट कर रहा है। वहीं पे ना भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव जी जमुना पार करके न गए थे भगवान कृष्ण को लेकर के। तो ये लोग नया विवाद खड़ा करते हैं और देश में राजनीतिक मंदिर मस्जिद के नाम पर इन लोगों को राजनीति में फाजिल जी, आपके कहने का मतलब है इन लोगों के द्वारा सिर्फ सनातन के नाम पर राजनीतिक कार्ड खेला जाता है, राजनीतिक कार्ड खेला जाता है। आप इनसे कितना आप जाके देखिए दलित बस्तियों की क्या हालत है, उनके पास घर नहीं है, रहने को घर नहीं है। राज पुरोहित जी, आपके पास आऊंगा, फाजिल जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। जी फाजिल जी, इतना इस देश के अंदर अन्याय, जब से देश आजाद हुआ दलितों को 1 इंच जमीन नहीं मिली, सारी जमीन ये लोग रख ली। हिंदू कोड बिल पास कर दिए, उस बिल के तहत सारी नौकरियां इनको मिल गई, सारी जमीनें इनको मिल गई, सारी शिक्षा का अधिकार इनको मिल गया। सबसे ज्यादा इस देश के संसाधनों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। बाकी लोग अपनी निरी जिंदगी जी रहे, न उनके पास जमीन है, न घर है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न न्याय है। इतना आप देखिए कि ठीक है फाजिल जी, ठीक है फाजिल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राज पुरोहित जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। आप देखिए, ऐसा है जो फाजिल जी कह रहे हैं जिस विषय पे, हमें लगता है कि बाबर और हुमायूं के बारे में इनको पढ़ना चाहिए। जब ये मुगल काल में ये लोग आए आक्रांता बन करके, इस तरीके से जो मंदिरों के साथ न्याय हुआ, मूर्तियों को तोड़े, मंदिरों के गुंबद को, उसके कलश को हटा करके इन्होंने मंदिर की जो नींव को उखाड़ने का काम किया और मस्जिद को बनाने का जो ऊपर से चुनाई करा दी। इनको ये चीज समझनी चाहिए कि जहाँ पे ये दर्शाना चाह रहे हैं वहां पर भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। और ये स्पष्ट लिखा हुआ है, आप जब इतिहास उलट करके उसमें, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपना महिमा मंडन करने के चक्कर में उस इतिहास को जो हम लोगों को अभी तक पढ़ाया जा रहा था, ऐसे इतिहास में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाबर और हुमायूं जैसे आक्रांताओं द्वारा ये मंदिरों का खंडन किया गया, भगवान कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि पर ला करके मस्जिद को खड़ा कर दिया गया। अब रही बात कि मुस्लिम सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में या नहीं, मुझे लगता है, मैं सरकार का समर्थन नहीं, मैं सनातन धर्म का, सरकारें जो भी आएंगी यदि हमारे धर्म के पक्ष में कार्य कर रही हैं, मानवता के धर्म के पक्ष में कार्य कर रही हैं, तो वो सरकार। लेकिन सर, आपके सनातन धर्म को तो राजनीतिक से जोड़ा जा रहा है, तो ये भी तो एक आरोप से कहा जा सकता है। ये तो इनकी मानसिकता है ना, मैंने इनके धर्म को राजनीतिक नहीं जोड़ा, ये इनकी व्यक्तिगत मानसिकता हो सकती है। मेरा सनातन धर्म, हमारे धर्म में प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय, पंथ, सबका स्वागत है। आप देखिए, अयोध्या का मामला ले लीजिए, किसी सरकार में, सरकार को ही टारगेट करते हैं, किसी सरकार में यहाँ रक्तपात हुआ था, ये टोपी वाली सरकार में यहीं पर रक्तपात हुआ था। लेकिन आज क्या है, आज परिस्थितियां, सम्मान देखिए आप, इस जो मौके पर, मतलब टोपी वाली सरकार सपा समाजवादी पार्टी ना सर, यही भाषा इन लोग की जो है ना, पार्टी ही कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भाषा बोलते हैं इसको समझिए। यही सनातन पे बात आ जाती है। उस समय कितनी विपरीत थी और लाशें बिछ गई थी राम भक्तों पर, लेकिन आज जो सरकार आई वो यादव को ये लोग हिंदू मानते ही नहीं, और दूसरी यादव को सनातनी नहीं मानते। इसमें यदि कोई सबसे ज्यादा सुखी और सुरक्षित है तो आज मुस्लिम समाज है। ठीक है, अब सर मुझे एक चीज बताइए, ठीक है राज पुरोहित जी, ये अलग अलग तरह की बातें हो गई, अभी हम लोग ट्रैक पर सही से आ नहीं पाए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने ये मांग की थी कि इस सर्वे को खारिज किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो किया गया, इसे कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस सर्वे पर रोक लगाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर, एक छोटा सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, तो कहीं ना कहीं इस स्टेप पर हिंदू पक्ष को तो झटका लगा है ना, और मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं बढ़त मिली है। बिल्कुल झटका नहीं लगा, हिंदू पक्ष को एक बार ये पुनः खुशी हुई है इस पे, हम तो खुशी जता रहे हैं। कम से कम आज कोर्ट ने न्याय किया है कि उन्होंने कहा कि खारिज कर दीजिए, कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष को हाँ इतनी सी ग्लानि महसूस हो रही है, न्याय जरूर होगा, लेकिन देखिए जब संविधान बैठा है तो संविधान सभी पक्षों को लेकर के चलता है। अगर उन्होंने विवेचना करी कि नहीं खारिज होना चाहिए, अभी इस पे और बेहतर तरीके से जांच हो, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की समझ में वही आया होगा, उनका सम्मान रखने के लिए खारिज कर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर राज पुरोहित जी, आपके कहने का मतलब है जो फैसला है वो जरूर आएगा, और जो न्याय होगा
वो स्पष्ट ही होगा। 100% आएगा। उसका कारण जावेद जी आप स्वयं समझ रहे हैं, 100% आएगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, उस पवित्र जन्मभूमि पे जो चुनाई करके उस मूर्तियों का खंडन करके दबा दिया गया है, उसमें जब एएसआई सर्वे यहाँ पर होगा और यहाँ की परिस्थितियां ज्ञानवापी जैसे सच का खुलासा होगा तो आप स्वयं देखेंगे। और ये आदरणीय मौलाना जी भी इसको समझेंगे और समझते भी हैं, लेकिन इनके साथ भी ऐसा कुचक्र फंसा हुआ है कि ये उस चीज को बोल नहीं सकते। ठीक है फाजिल जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये लोग बार बार एक 91 वर्षिप एक्ट इस देश में पास है जी, और संविधान को ये लोग मानते नहीं। ये कहते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। ऑलरेडी 91 वर्षिप एक्ट में कोई भी अदालत या सरकार किसी भी ढांचे को, उसका नेचर नवैयत नहीं बदल सकता, ये सबको पता है। और मुकदमा उलझा के राजनीति में ये लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं। एक कहानी, एक हम इतिहास आपको बताना चाहते हैं। ये लोग बार बार मुगल और बाबर की बात करते हैं। बाबर जब देश में आया तब कोई हिंदू राजा थोड़ा था देश के अंदर, इब्राहिम लोधी को हराया था उसने, तब भी मुस्लिम देश था ये, तभी भी यहाँ का राजा मुसलमान था। इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने राणा सांगा को यहाँ का राजा बनाया और राणा सांगा लेके आए बाबर को। तो ये बात तो इन लोगों की बार बार, ये जो राजनीति में ये लोग मुगल को इतना कुंठा है मुगल से, मुगल ने इस देश को संगठित किया, अखंड भारत बनाया। अब और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ जावेद भाई, राजा शशांक एक 8वीं शताब्दी में गौड़ नरेश थे। उन्होंने कम से कम 20,000 बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया। ये सारी जितनी आप देश की, हम तो कह रहे कि 91 वर्षिप एक्ट को समाप्त कर दिया जाए और 20,000 मंदिरों की खुदाई कराई जाए। यदि वो बुद्धिस्ट की निकलती है तो उसे बुद्धिस्ट को दे दिया जाए। आप मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सबकी खुदाई करा डालो। अगर 91 वर्षिप एक्ट जिस दिन समाप्त हो गया, इस देश के बुद्धिस्ट हर जिले में 100 मंदिर पर एप्लीकेशन पड़ेगी और सारा बुद्ध मठों को तोड़ करके जितनी मंदिरें बनाई गई हैं सब पर बुद्धिस्टों का एप्लीकेशन आ जाएगा और सभी लोग करेंगे। तो देश को ये लोग कहाँ 2,000 3,000 तक क्या यही काम देश करता रहेगा? जहां जिसका, अब ये हर चीज को जो है धर्म से जोड़ देते हैं, हर चीज को आस्था से जोड़ देते हैं और राजनीति में इनको लगता है कि हमारी मेजॉरिटी ज्यादा है, इसलिए ये लोग मेजॉरिटी की गुंडागर्दी दबाव बनाते हैं। तो अदालत को, इनको भी पता है कि 91 वर्षिप एक्ट के रहते हुए किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का नवैयत नहीं बदल सकता। राजा शशांक के बारे में जब हम बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने तो बुद्धों का सर कटवा दिया। जो बुद्ध सिर्फ मठ नहीं तोड़ा, बुद्धों का सिर कटवा के भारत में पैदा हुए तथागत बुद्ध को दुनिया के 80 देशों ने अपना भगवान मान लिया और भारत में ही उनको समाप्त कर दिया गया। और आज भी उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र होता रहता है। सारी मंदिरों को आप खोजिए जहां बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। और यही मथुरा में ये मान सिंह बौद्ध है, लगातार कह रहे हैं कि ये मंदिर बौद्ध मठ है इसका। तो ऐसा ही सर्वे मंदिर और मस्जिद दोनों का कराइए। हम तो ये चाह रहे हैं कि मंदिर का भी सर्वे हो जाए कि वो कितना पुराना है और किसका बना हुआ है, गर्भगृह में किसकी मूर्ति लगी हुई है, और मस्जिद का भी सर्वे कराइए। नए मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट है कि हिंदू मंदिर है कि बौद्धिस्ट है कि क्या है, इसका पता चलना चाहिए। लेकिन सर कानूनी प्रक्रिया के तहत तो फाजिल जी, जिस तरह से शाही ईदगाह का सर्वे चल रहा है उस पर रोक लगी है, या फिर बनारस का ले लो मामला, ये सब तो देखिए बनारस का भी मामला, वहां भी बुद्धिस्टों ने एप्लीकेशन दिया है और वो पिटीशन भी फाइल की है। बनारस पर नहीं जाएंगे सर, माफी चाहूंगा, बनारस पर नहीं जाएंगे, शाही ईदगाह की बात हो रही है। और राज पुरोहित जी कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। जी सर बताइए। देखिए ऐसा है, महात्मा बुद्ध कहीं विदेश में जाकर के न तपस्या किए और न कहीं विदेश में जन्म लिए। यही भारत की पवित्र धरा है जो महात्मा बुद्ध से, ये बुद्धिस्ट ये जो एक अलग अपना बना दिया है पूरा सिस्टम, इन्होंने भी मंदिरों की शरण ली, इन्होंने भी शिव और शक्ति की शरण ली। ये कोई बुद्धिस्ट और कोई क्रिश्चियन ये जाकर के अलग समाज आज ले जाकर के उसमें खंभे में लटका देते हैं 4 किले ठोक करके, उनके वो इष्ट हो जाते हैं, यीशु बन जाते हैं। आप इस चीज को समझना होगा। आप देखिए सिखों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन उन्हीं सिखों के भेष में खालिस्तानी कहीं ना कहीं आतंकवाद छिपा हुआ है। मुस्लिमों ने, ये लॉर्ड मैकाले की बुद्धि से कुंठित लोग, इनकी जो मानसिकता है मुगल शासन काल के बाद भी ऐसी परिस्थितियां, आज जो स्वर्णिम भारत देख रहे हैं इसमें सुरक्षित रहते हुए भी ऐसी मानसिकता यदि रख रहे हैं और अभी भी उस मुगल काल को अभी भी ये जिन्ना का नारा लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्वयं को अभी स्वतंत्र नहीं समझ पा रहे हैं। भारत 1947 में जब 50 में संविधान लागू किए, 47 में स्वतंत्रता मिली, उसके बाद भी यदि इतनी अराजकताओं को देखते हुए भी अगर अभी भी धर्म सम्मत न्याय ना हो, तो यानी कि इनके मायने यदि देखा जाए तो कोर्ट झूठा है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज इनका पक्ष ले लिया है कि नहीं ठीक है, इन्होंने कह दिया उसको खारिज कर दिया जाए, तो सही है।
और ऐसे 4 बार प्रतिक्रियाएं। तो हिंदू पक्ष जो इतने दिनों से उनकी देवी देवताओं की जो मान्यताएं, उनका आहत, उनका जो हनन किया गया है, वो कहाँ जाए? ये भारत जो है ये अखंड भारत है, इसका नाम ये सोने की चिड़िया है। और ऐसे भारत में आप रह करके स्वयं यदि भारत तो राजपुरोहित जी, आपके कहने का मतलब अभी तक जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं न्याय के द्वारा, जो भी काम हो रहे हैं और जो भी सर्वे चल रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और बिल्कुल सटीक है। यकीनन समझिए, बिल्कुल सनातन धर्म हमेशा न्याय पर बहुत सटीक रहता है। हमें लगता है साधु संत महात्मा, हमारा सनातन धर्म, आज आप भी कोर्ट में जाते हैं, गीता और कुरान की अभी भी उपस्थिति है वहां पे, तो हम क्यों ना अपने धर्म को माने, हम क्यों ना न्याय को माने? यदि न्याय भी जब आगे चलता है तो वो हमारे धर्म को लेकर के फाजिल जी आपसे सवाल मेरा, जिस तरह से न्याय है और धर्म से ही राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। ये राजनीति गलत वर्ड ला रहे हैं, हम लोग धर्म में राजनीति क्यों करेंगे? ये तो अपनी क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो संत महात्मा और तमाम प्रकार के वक्तव्य लोग देते रहते हैं, लेकिन सनातन यही कहता है कि सबका सम्मान करो। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनका पक्ष लिया है तो हम इसका सम्मान करते हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभी चीजें समझने में अभी बहुत समय लगेगा, उस पर सर्वे होगा, लेकिन अंततः परिणाम जो होगा, इसको नोट कीजिएगा जावेद जी, अंततः परिणाम यही होगा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे ही ऐसे अपराधियों द्वारा ये कृत्य किया गया जिनके कारण से आज ये परिस्थिति कोर्ट तक चल रही है। कुल मिलाकर जीत आपकी ही होगी, आपका कहने का मतलब है कुल मिलाकर जो न्याय होगा जीत मेरी नहीं होगी, जीत उस न्याय कहा जा सकता है सर, न्याय कहा जा सकता है। जी ठीक है फाजिल जी आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरह से राजपुरोहित जी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्वामी प्रसाद मौर्य, सुन लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे कि केदारनाथ धाम हमारा बौद्धिस्ट है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, स्वामी पूरा देश जानता है इस बार, मूर्ख लोग तो उनका भी ऐसा ही सर्वे करवा दीजिए, बना के रखते हैं। वो उनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए। धर्म का ज्ञान सिर्फ एक ही धर्म के लोग न्याय पाने के हकदार है क्या इस देश के अंदर? सबको न्याय मिलना चाहिए। कोई कहता है कि केदारनाथ धाम हमारा है, तो उसका भी तो हक बनता है ना न्याय पाने का, उसको भी अदालत को देना चाहिए। तो ये बात ये लोग कहते हैं, और हम जब कह रहे हैं कि कंस का जन्म कहाँ हुआ? कंस के महल में हुआ ना, भगवान कृष्ण का जन्म कंस के महल में हुआ, और आज भी वो कंस का महल जमुना के किनारे है, कोई उस पर आपत्ति नहीं। सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, सब लोग मिल करके उस मंदिर को बनाए। हम तो कह रहे हैं कि ओरिजिनल जो जन्म स्थान है भगवान कृष्ण, दुनिया जानती है कि कारागार, कंस के कारागार में पैदा हुए, और वो आज भी कंस का महल वहां जमुना किनारे है, तो उसको ये लोग जन्म स्थान नहीं मानते हैं। केवल इनको एक एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा इनको एक मिल गया है कि बाबर, अकबर, अरे इतनी कुंठा में ये लोग अस्पतालों में एमआरआई मशीन नहीं लगा पा रहे, एक्सरे मशीन नहीं लगा पा रहे। जाके एम्स जैसे अस्पताल में देखिए, 2000 लोग बाहर इंतजार करते हैं अपनी छोटे मोटे इलाज के लिए, उसकी चिंता नहीं है इनको। वो भी हिंदू लोग हैं। 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाला लखनऊ में बेचारे इस सर्दी में वो लोग बैठे हुए धरना पर, उनकी चिंता नहीं है, लेकिन केवल राजनीति, मंदिर पे इनको राजनीति करना है, मंदिर भगवान के नाम पर वोट बटोरना है। तो ये भी ज्यादा दिन काट के हाड़ी भी बार बार नहीं चढ़ती। अब ये लोग अपनी राजनीति करने के लिए लगातार धर्म की राजनीति करते रहते हैं, और इनको ये लगता है कि पूरा देश सनातनी है। पूरा देश सनातनी नहीं है। अभी देखिए, सब इसी समय 5 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए और जा करके 22 प्रतिज्ञा ले रहे। आखिर इनको सोचना चाहिए कि 5-5 करोड़ लोग हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। यही चीज जो है ना, आप देश में माहौल खराब करते हैं, नफरत, न विकास की बात करते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। केवल हिंदू, मुसलमान, और जब भी इनके मंदिर में हर जगह मुसलमान को इनको समस्या होती। अरे भाई, आप सचमुच अगर भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म स्थान है उस पर तो पहले बात करो ना। आपको हर ईदगाह में भगवान दिखता है, हर मस्जिद में भगवान दिखता है, तो इनकी लड़ाई कहां तक छोड़ दिया जाएगा? ठीक है सर, ठीक है, वक्त का दिमाग से निकाल देना चाहिए कि सिर्फ सनातनियों का देश है ये। ठीक है, ये देश सबका है। ठीक है, यहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सिख रहते हैं, जैन, पारसी, मुसलमान, सैकड़ों धर्म के मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन ये बात कह देना है आप सरकार में है तो आप कितना भी अपना खींचिए तो कितना आपका हो सकता है। ठीक है फाजिल जी, वक्त का अभाव है सर। राजपुरोहित जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है, सरकारें आती जाती रहती हैं। अभी एक सरकार में आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जरा पूछ लीजिए। क्या वो फाजिल जी कुछ कह रहे हैं जी? स्वामी प्रसाद मौर्य की बात में इनको केदारनाथ धाम कह रहे हैं कि उस पर नहीं बोलेंगे ये, उस पर भी जरा बोल दें। पागल हो जाएगा, उनका भी ऐसा ही सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। केदारनाथ धाम उसको बुद्धिस्ट घोषित कर देंगे, उनके कहने से बुद्धिस्ट हो जाएंगे।
अरे आपके कहने से हो जाएगा, उनके वो भारत नहीं है, भारत के नागरिक वो नहीं है, वो देश नहीं उनका, उनका देश नहीं है, उनको अपनी आस्था नहीं है, उनको तथागत बुद्ध से प्यार नहीं है, उनका अपना भगवान नहीं है क्या? कहीं भी 5 करोड़ आदमी कहीं भी बुद्धिस्ट नहीं बने हैं। ये सारे सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन में लौट करके आ रहे हैं। अरे 22% क्या ले रहे हैं और 5 करोड़ लोग छोड़ के चले गए। ये सनातन के हैं, सनातन के ही रहेंगे। आप इस चीज को समझिए। और रही बात सरकारों का आना जाना, तो अभी पिछली सरकार में इतना बड़ा हज हाउस बना, ये आपने देखा ना, किसी ने कोई विरोध किया? ठीक है सर, ठीक है सर। एक छोटा मेरा सवाल दोनों लोगों से। राजपुरोहित जी, पहले आपसे, जिस तरह से आज शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो आपको कितनी उम्मीद है कि ये फैसला आपके हक में आएगा? कम शब्दों में सर जवाब। 100% उम्मीद है, न्याय है, हमें न्याय पर बहुत बड़ा भरोसा है, धर्म को लेकर के न्याय चलता है, इसलिए हमें न्याय मिलेगा। अभी उनकी सुनवाई हुई है, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम कोर्ट से इस पे आपत्ति इसलिए लगाते हैं कि अभी हमारी विवेचना पूरी। ठीक है सर, ठीक है। फाजिल जी आपकी प्रतिक्रिया कम शब्दों में। ये लोग बार बार कहते हैं ना, टोपी वाली सरकार। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री, जब गोली चलाया था ना, तो उस समय दिल्ली में प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, आडवाणी जी और लाल अटल बिहारी वाजपेयी उनको समर्थन कर रहे थे। इनके समर्थन जी अभी सिर्फ वक्त का अभाव है सर, माफी चाहूंगा फाजिल जी। अगर गोली मुलायम सिंह यादव ने चलवाई, इन लोगों का समर्थन क्यों नहीं वापस लिया अपना? ठीक है गोली चलने दिया सर। हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष ने ये मांग की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। आपको कितनी उम्मीद, फाजिल जी आपको कितनी उम्मीद इस फैसले पर? नहीं हो सकता। आप किस तरह से उम्मीद लगा रहे हैं इस फैसले पर? कम शब्दों में। 91 वर्शिप एक्ट देश में जब तक है, तब तक केवल अदालत में एप्लीकेशनें चलती रहेंगी, कोई निर्णय नहीं दे सकता, और कानून से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का देश है, ये किसी धर्म का देश नहीं है। ठीक है, ये किसी बाबा से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। ठीक है सर, संविधान सबको मानना पड़ेगा। ठीक है सर, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। फाजिल अहमद थे, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। राजपुरोहित मधुर जी महाराज थे, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। क्योंकि आज जिस तरह से मथुरा स्थित शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, कहीं ना कहीं अब हिंदू पक्ष को तो झटका लगा है, लेकिन हिंदू पक्ष पीछे नहीं हटा है। हिंदू पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है, हमें पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है, फैसला हमारे हक में आएगा और हमें न्याय मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष के बीच खुशी की लहर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी इस फैसले पर पूरी उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की मांग की थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इस फैसले को हाईकोर्ट के द्वारा ही सुनाया जाएगा। आज के लिए, फिलहाल के लिए इस मुद्दे में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।